वानरों ने संपाति को समुद्र तट पर ले जाकर तर्पण करवाया और फिर वापस ले आए। तब संपाति ने एक और पूर्व कथा बताई। मैं विंध्य पर्वत पर गिरकर बहुत समय तक यहां रहा। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम सुपार्श्व है। वह मेरे लिए आहार लाता है। एक दिन संध्या के समय वह बिना आहार के ही लौट आया। मैंने उसे डांटा तो उसने कहा, पिताजी, आहार लाने के लिए मैं महेंद्र पर्वत के द्वार पर पहुंचा और आकाश मार्ग में उड़ने वाले समुद्री जीवों का रास्ता रोका। मैं उनके मार्ग में बाधा डालकर नीचे झुका हुआ था। तभी मैंने देखा कि एक काले रंग का पुरुष प्रातःकालीन सूर्य की आभा से चमकती एक स्त्री को लेकर जा रहा है। मैंने सोचा कि इन्हें आहार के रूप में पकड़ लूं, लेकिन तभी उस पुरुष ने विनम्रता से मार्ग देने की याचना की तो मैंने उसे जाने दिया। वह तीव्र गति से आकाश मार्ग में आगे बढ़ गया। तभी आकाश में रहने वाले सिद्धगण बोले, सौभाग्य से वे बच गए। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वह पुरुष रावण है और वह शोकाकुल स्त्री सीता है। पिताजी, इसलिए मैं देर से लौटा। सुपार्श्व की बात सुनकर भी मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि मुझ में शक्ति नहीं थी। अब मैं बुद्धि और वाणी से तुम्हारी सहायता करूंगा। इसके बाद संपाति ने एक और कथा सुनाई। मैं यहां गिरने के 6 दिन बाद होश में आया। उसके बाद जब मैंने पर्वत, नदी, समुद्र आदि को देखा तो समझा कि यह स्थान दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित विंध्य पर्वत है। इस पर्वत पर उग्र तपस्या करने वाले महर्षि निशाकर का आश्रम था। उनकी मृत्यु के बाद भी मैं 8000 वर्षों से यहां निवास कर रहा हूं। पहले मैं और जटायु अक्सर उनकी चरण वंदना करने जाया करते थे। जब मैं असमर्थ हो गया तो भी उनके दर्शन की इच्छा में अत्यंत कष्ट सहकर आगे बढ़ा और एक वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा करने लगा। महर्षि समुद्र स्नान करके लौटे और मुझे देखकर बोले, सौम्य, तुम्हारी दशा देखकर मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। पहले मैं आकाश में तीव्र गति से उड़ने वाले, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 2 पक्षी देखा करता था। तुम ज्येष्ठ संपाति हो और जटायु तुम्हारे कनिष्ठ। तब तुम मानव रूप में आकर मेरे चरण वंदना करते थे। तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? मैंने सब कुछ बताया तो महर्षि ने कुछ समय तक ध्यान करके कहा, तुम्हारे पंख फिर से उगेंगे, तुम्हारी दृष्टि और बल भी बढ़ेगा। तुम यहां प्रतीक्षा करो और लोकहित में कार्य करो। तब से मैं यहां हूं। मैं रावण की शक्ति जानता हूं, फिर भी मेरे पुत्र सुपार्श्व ने सीता को बचाने का प्रयास नहीं किया, इसलिए मैंने उसे तिरस्कार किया। दशरथ के प्रति स्नेह के कारण मुझे जो करना चाहिए था वह मेरा पुत्र नहीं कर सका। इतना कहते ही संपाति के शरीर में नए पंख उग